नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 11 से अध्याय 20 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 21 से अध्याय 30 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। इक्कीसवां अध्याय, द्वंद्व युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण व उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान, वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी शुंभ और निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों, हाथी, घोड़े, शंख तथा भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने तब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ एक धुंध ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वह उठकर खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर ही किया। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 21वां अध्याय संपन्न हुआ। बाईसवां अध्याय, शिव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब युद्ध भूमि में देवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वीर साहसी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब यह देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर शिव की शरण में चले गए। जब भगवान शिव को युद्ध स्थल का सब समाचार मिल गया, तब वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते देखकर सभी शिवगण, जो पहले डरकर भाग गए थे, पुनः लौट आए। शिवगणों ने पहले जैसे जोश के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। यह देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को क्रोध आ गया। वह तीव्र गति से शिवजी की ओर दौड़ा। इस कार्य में शुंभ निशुंभ नामक सेनापतियों ने अपने स्वामी का साथ दिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रत्युत्तर देते हुए जलंधर के बाणों को काट दिया। वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। बलाहक और धसमर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। शिवजी का वाहन बैल भी अपने सींगों के प्रहारों से सबको घायल करने लगा। तब यह देखकर जलंधर अपने सैनिकों को समझाने लगा कि वे न डरें और युद्ध करते रहें। पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। क्रोधित जलंधर उन्हें ललकारने लगा। जलंधर ने अनेकों बाणों को एक साथ चलाकर उसमें भगवान शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सका।
भगवान शिव ने उसके सभी बाणों को काट दिया और उसके रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुरराज जलंधर के सभी बाणों को काटने के पश्चात भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तब शिवजी ने अपने बाण से उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर दैत्येंद्र जलंधर यह जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहां उस युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए और वहां नृत्य करने लगे। वहां मधुर संगीत बजने लगा। यह सब देखकर सभी देव सेना के सैनिक मोहित हो गए और युद्ध को भूलकर नृत्य और गाना बजाना देखने में मग्न हो गए। इधर देवाधिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताओं सहित देवाधिदेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया के द्वारा मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देख रहे हैं, तब वह वहां से चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप आ गईं। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वह उन्हें अपलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देख पार्वती को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि वह कोई बहुरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। यह विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्धान हो गईं। तब वे एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं? देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माता, आपकी क्या आज्ञा है? मैं उस दुष्ट को किस प्रकार का दंड दूं? तब देवी ने कहा कि आप जो उचित समझे वह करें। तब श्री विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। रुद्र संहिता के 5वें खंड का 22वां अध्याय संपन्न हुआ। तेईसवां अध्याय, वृंदा का पतिव्रत भंग। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए, तब फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने वहां जाकर क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्रीहरि विष्णु सोच में पड़ गए कि वे क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने छद्म शिव रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करेंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्रीहरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर सिर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंसे पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसको घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वह डर गई और उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उसे सूर्य में एक छेद भी दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा का मन बहुत व्याकुल हो उठा और वह इधर उधर टहलने लगी। कभी छज्जे और अटारी पर चढ़ती तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं था।
जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने हेतु उद्यान की ओर चल दी, परंतु उस निर्जन उद्यान में उसके पीछे सिंह के समान 2 भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया है। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप 2 वानर उनके सामने प्रकट हो गए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर और उसके अन्य सामान को लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दें। यह कहकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवनदान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दें। वृंदा के इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवाधिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर को जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्धान हो गए। वस्तुतः उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप से जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि और कोई नहीं स्वयं श्रीहरि विष्णु थे। अपने पति को अपने पास पाकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गई। उसने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में ही रमण करती रही, परंतु मायावी की माया भला कब तक छिप सकती थी। एक दिन वृंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष और कोई नहीं स्वयं श्रीहरि विष्णु है, जो कि उसके पति का रूप धारण करके उसे छल रहे हैं। यह सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वह श्रीहरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना कर सकती हूं? अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा अवश्य ही मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डराकर मेरा विश्वास जीता था, वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम उसके वियोग में हर ओर भटकोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्रीहरि विष्णु को इस प्रकार शाप देकर असुरश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ और वह जाकर देवी पार्वती में समा गया। रुद्र संहिता के 5वें खंड का 23वां अध्याय संपन्न हुआ। चौबीसवां अध्याय, जलंधर का वध। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब असुरराज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं का नृत्य गान देखने में व्यस्त हो गए, तब क्या हुआ? उधर जब जलंधर को पहचान कर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो गईं, तब वहां क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि,
जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर देवी पार्वती ने यह जान लिया कि वह कोई बहुरूपिया है, तो वे तुरंत वहां से अंतर्धान हो गईं। उनके अंतर्धान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवाधिदेव भगवान शिव की चेतना भी वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुरराज जलंधर में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर कहां टिक पाता। यह बात जल्द ही उसे समझ आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं है, बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए उन पर झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकार रही थी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपनी प्रिया पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। उनका वह रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुंभ और निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनके भयभीत होते ही जलंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तत्पर न हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती को मारने बढ़ रहे थे, अब क्यों डरकर भाग रहे हो? आओ और मेरे साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों का उन दोनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वाले पर वार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे, वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपटा। उसने भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जलंधर का सिर काटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई और महादानव जलंधर पल भर में ही ढेर हो गया। जिस प्रकार अंजन काजल का विशाल पर्वत दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में बंट गया। सारे युद्ध भूमि में उसका रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता ऋषिमुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान गाने लगे। सारी दिशाओं से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 24वां अध्याय संपन्न हुआ। पच्चीसवां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर का देवाधिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब ओर प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणानिधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे करुणानिधान, हे कृपानिधान देवाधिदेव भगवान शिव, आप प्रकृति से परे हैं। भगवान,
आप ही परमब्रह्म परमेश्वर हैं। प्रभो, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी है, आपने हमारी सहायता की है और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करूंगा। तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूंगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवाधिदेव भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 25वां अध्याय संपन्न हुआ। छब्बीसवां अध्याय, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान श्रीहरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर पत्नी वृंदा छद्म भेष धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्रीहरि की भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद कि जलंधर के रूप में भगवान श्रीहरि ने उसके साथ छल किया है, उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु कहां गए और उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब हुआ? कृपया वह कथा मुझे बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्रीहरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा तब वे देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, करुणा निधान, भक्त वत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं। इस संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान श्रीहरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री विष्णु की उनमें प्रीति हो गई और अब वे उनका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभो, आप उन्हें समझाइए कि वे ऐसा न करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है ताकि वे पहले की भांति होकर अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र व अन्य देवताओं, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है।
उन पर इस माया जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोहमाया के जाल को दूर करने के लिए आदि देवी प्रकृति की आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्यों को पूर्ण करेंगी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे उस समय वहां आकाशवाणी हुई, है देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सत्य गुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को आलोकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हो गईं। देवियों को साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना और पूजन अर्चन करने लगे। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 26वां अध्याय संपन्न हुआ। सत्ताईसवां अध्याय, शंखचूर्ण की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूर्ण नामक दैत्य के विषय में बताता हूं। हे मुने, आप यह जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उसका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। इन्हीं की संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहां 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में भी बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए। भगवान श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहां उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। तब श्री विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्रीहरि विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 27वां अध्याय संपन्न हुआ। अट्ठाईसवां अध्याय शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान श्रीहरि विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दंभ को एक वीर पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूड़ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्ति भाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मग्न था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एकाएक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सिर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करूंगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी जीत ना सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा, और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए वे कहने लगे कि शंखचूड़, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहां जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होने पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम की ओर चल दिया। वहां जाकर वह तुलसी के पास पहुंचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूं। आप कौन हैं और यहां किस लिए आए हैं? कृपया आप यहां से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य हैं, परंतु यहां मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूं। मैं दनु का वंशज दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूं। यह सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित हो जाते हैं, परंतु आज मैं भी तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूं। जब इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहां अभी तक बातें ही कर रहे हो? शंखचूड़, मैंने तुम्हें यहां तुलसी का पाणी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निसंदेह ही स्त्रियों में रत्न है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूड़ और तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 28वां अध्याय संपन्न हुआ। उनतीसवां अध्याय शंखचूड़ के राज्य की प्रशंसा। व्यास जी बोले,
हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात की सूचना मिली कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुरों का आधिपत्य देते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। राज सिंहासन संभालने के पश्चात शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। तब शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज शंखचूड़, तुम निःसंदेह ही वीर और पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंपकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अब इस राज्य का विस्तार करना और असुरों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। यह कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां से चले गए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूड़ राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वह स्वयं भी उस युद्ध में जा खड़ा हुआ। असुरों और देवताओं में बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने अनेक असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुरराज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले थे वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जब उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें और कहां जाएं, तब वे सब देवता मिलकर ऋषिमुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उसके आधिपत्य के बारे में सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। यह कहकर वे सब श्रीहरि से मिलने के लिए बैकुंठ लोक को चल दिए। बैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सभी कुछ जानता हूं। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवाधिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। यह कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। रुद्र संहिता के 5वें खंड का 29वां अध्याय संपन्न हुआ। तीसवां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुंचे। वहां शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहां अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी,
देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव कृपानिधान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्तवत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान, हम इस समय बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपना बंदी बना लिया है और देवसेना को घायल कर कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 30वां अध्याय संपन्न हुआ।